सोशल मीडिया के तमाम साथी को शुभ रात्रि। और आज चर्चा का विषय है कि भ्रष्टाचार में कानून तंत्र की क्या स्थिति है। यानी जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, यो आज़ादी के बाद से है या अभी वर्तमान में है, तो इसमें भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर पहुंच गया है तथा उसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए गए हैं। तो भ्रष्टाचार को जांच के लिए जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, सीआईडी है, ईडी है, जो जो एजेंसियां हैं, तो किस के इशारे पर काम कर रही है और क्या वो समय समय पर सरकार द्वारा जो गठित आयोग है, जो समिति है, क्या उसमें इन्वॉल्व होती है, काम करती है वो? नहीं। जो अभी वर्तमान जांच एजेंसी है, जो प्रधानमंत्री जी के दायरे में, जब मौका मिलता है उस विरोधियों के प्रति जो है कि सब लोग अपना उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं ये कि वर्तमान में जो अभी घटनाएं घट रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या अपने नेशनल लेवल पर करप्शन का हो, या एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स का मामला हो, या ये निजी मामला हो, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम का मामला हो। तो इसमें मामले में मुख्य विषय ये है कि वर्तमान स्थिति में जो अभी हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम में का जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें समय समय पर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से एक मुद्दा होता है लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स। तो ये अपने आप में एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा हम मानते हैं, इसलिए कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो जो मतलब प्रावधान किया गया है, न ही एक इस पर कानून बनाया गया है, न ही ये लोकसभा इसमें कानून पारित की है। ये जस्टिस ऑफ इंडिया का एक प्रावधान है। इस प्रावधान तब आया जब इसमें तलाक का मामला जब ज़्यादा आने लगा। तो तलाक का मामला आने का मतलब ये हो गया कि इस पर कोई प्रावधान नहीं है कि शादी के साल जब शुरू होता है तो 60 साल, 40 साल, 50 तक के एवेज में इसमें तलाक के मामले आ जाते हैं। बच्चे हो गए, 30 साल का उम्र हो गया, 15 साल का उम्र हो गया, एक्स्ट्रा अफेयर्स चलने लगा, उसको छोड़ करके बच्चे का चिंता नहीं, बच्चे की संस्कार की चिंता नहीं, और वो शादी कर लेते हैं, है ना। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की जो एसडीएम है मैडम साहिबा ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, तो इस संबंध में हम कहना चाह रहे हैं कि उनका कहना है कि ये घर का निजी मामला है, पारिवारिक मामला है। तो ये मामला घर की मामला है, तो ये आलोक जी ने तो काफ़ी प्रयास किया कि ये मामला हम घर के दायरे में सिमट जाए, लेकिन यही मामला जब यही नहीं उनसे मतलब सिमटने का मतलब है कि उन्होंने तमाम छानबीन करके हाथ पैर मार के देख लिए कि ये हमारी बस की बात नहीं रह गई है। उल्टे वो जब इस पर ज़्यादा जब एक्शन हुए तो उनको जान से मारने के लिए उनकी पत्नी प्रयास की। वाह, बड़ी गनीमत है इस देश में, ये तमाम महिलाएं जो ऊंचे पद पर चली जाती है तो पति उसके लिए कुछ मायने नहीं रहता है, मायने नहीं रखता है। ऐसा नहीं है, अधिकांश ऐसे पत्नी हैं जो उच्च पदों पर है, अपने बच्चे, पति, सास ससुर को वो बहुत सम्मान के साथ ज़िंदगी जीती है। लेकिन कुछ लोगों में ईगो का अहम हो जाता है कि मैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर हूँ, तो मैं अपने लेवल के ही आदमी के साथ उठना बैठना, मैं संपर्क करूँ और उनके साथ रहूँ। वाह, क्या बात है! ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये मामला है। और इसमें जो भी पहलू आ रहे हैं, वो तो आलोक किसी तरह एक मतलब बहुत ही कारगर इंसान था, दृढ़ निश्चयी इंसान था, जो आ करके जब देखा कि मेरी जान अब नहीं बचेगी, तो बेचारा रोते हुए मीडिया के समक्ष आया और अपनी व्यथा को सुनाया। वाह, आलोक जी के इस साहस के लिए हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत बार प्रशंसा करते हैं। ना जाने आलोक जैसे कितने लोग
आत्महत्या कर लिए ऐसे मामलों में। रोड पर पन्नी बीनते हुए, बोतल चुनते हुए, कूड़ा बीनते हुए वो लोग जो नज़र आते हैं। रैन बसेरे के दिल्ली में जो नरसी है, चरसी है, जिसको स्मैकी कहते हैं, तो अभी कभी किसी ने बात नहीं किए हैं आप लोगों ने। मीडिया वाले आते थे रात में, तो कंबल मिलता है, क्या खाने की व्यवस्था है, कैसा सरकार का व्यवस्था है, ये सब सुनने को मिलता था। क्योंकि मैं भी एक बार ही नहीं, कई बार मैंने ऐसा नहीं है कि परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मामलों में हम भी रुष्ट होकर के गए थे। तो तमाम ऐसे लोगों से पूछते थे तो कहते कि क्या करें, मेरी बीवी चली गई। अगर 15 लोगों में से बात करते तो कम से कम 8 तो ज़रूर कहते कि साहब मेरी बीवी चली गई है, छोड़ के चली गई। क्या करते, बच्चों को छोड़ दिए, किसी को पहले छोड़ के चला गया, पागल बन गया। तो ये तो साहस की बात है कि आलोक मौर्य जैसे लोग जो है मीडिया के समक्ष आए, जो उनका प्राण बच गया, और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आशा कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है बार बार कि आलोक जी, आपकी पत्नी ज्योति अब पत्नी रही नहीं। ठीक है, आपसे वो समझौता करके भी अगर आ जाती है तो आपकी जान की आन हमेशा बना रहेगा। कहा है कि जो एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाता है तो गांठ जरूर पड़ जाता है। ये तो मैं भी परिवार से हूँ, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। और मैं अपनी बारे में भी कहना चाहता हूँ साथियों कि उस कोर्ट के दहलीज और उस कानून के दहलीज तक, उस वकील के दहलीज तक कभी हम भी पहुँच गए थे। लेकिन समय की नज़ाकत देखते हुए उन मासूम बेटी, मासूम बेटों का ध्यान, समाज का ध्यान रहते हुए कदम हम भी पीछे खींच लिए थे। नहीं तो आलोक जी जैसा मेरा भी उससे ज़्यादा बुरा हर्ष होता है। और मैं आज उस पोजीशन में, जो बोलने की पोजीशन में हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं भी बहुत समझा था। तो परिवार टूटने का सदमा ये बर्दाश्त नहीं होता है। पेड़ जिस तरह धराशायी होकर गिर जाता है, जो फिर दोबारा उसमें कलश नहीं आता, उसी तरह परिवार का निजी मामला होता है, ज़िंदगी होता है, और बड़ा दुखदाई होता है। कैसे भूल जाते हैं लोग कि शादी हंसी खुशी करके पत्नी को लाते हैं, सुहाग रात के समय सुहाग रात मनाते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उस समय देखने वाला भगवान होते हैं, जो भगवान सब कुछ देखते हैं कि ये क्या मिलन है, ये कैसा जीने मरने की कस्में खाए हुए हैं। यही सब बड़ा चेहरे को, मन को परेशान करता है। क्योंकि जो दुखी होता है, जो दर्द को जाने हुए रहता है, जिसके दर्द नज़र के जिसकी ज़िंदगी में वो जीता है, वही समझता है कि दूसरे का दर्द क्या होता है। तो आलोक जी, आप भी 30-40 हज़ार पेमेंट उठाने वाले एक कर्मचारी हैं। अपने मजबूत दिल को तसल्ली दीजिए और अपनी छोड़िए उस पत्नी को। और अगर, हाँ, कहने का मतलब यह है कि अगर वो आना चाहती है तो ठीक है, नहीं आना चाहती है तो फिर भी नहीं। ऐसे तो वो कह चुकी है कि किसी के साथ हम आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है। तो आप इससे नहीं समझ रहे हैं, आप रंगे हाथों पकड़ लिए, जो भी कुछ आप बयान दिए, तो फिर भी उससे आशा लगाए हुए हैं। नहीं, कोर्ट से गुजारिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए गुजारिश कीजिए कि हाँ, बिना बेटी, बिना बच्चों की मेरी ज़िंदगी क्या होगा। तो ज़रूर कोर्ट कुछ ना कुछ तो इसमें कानून है, कानून पर विश्वास कीजिए, कानून के प्रावधानों के तहत ज़रूर आपको न्याय मिलेगी। और मैं यही चाहता हूँ आलोक जी कि आपको के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि ऐसे कानूनी पेंच में जो भ्रष्टाचार के से जो सने हुए हैं, लिपे हुए हैं, उनसे मत मिलिए, उनसे मत जूझिए। चूँकि आपकी नौकरी भी चली जाएगी, वो लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये चूँकि पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, जो जांच अधिकारी है वो तो खुद बिके हुए हैं। तो इससे क्या आशा किया जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर अपनी राय और सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, शुभ रात्रि।